नोफैब गुरु मेक यू सेल्फ हेट योरसेल्फ। जो नोफैब के गुरु हैं, जो नोफैब के बारे में चीजें बता रहे हैं कि इस तरीके से आप फ्री हो जाओगे, इस तरीके से फ्री हो जाओगे, या फिर नोफैब करो 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 करो, जो ये ज्ञान दे रहे हैं कि नोफैब करो 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 करो। मेन बात है कि नोफैब अभी आप कर भी नहीं सकते। इस बात को मैं थोड़ा आगे और बढ़ा के पूरी तरीके से समझाता हूँ। आपको लगता है कि नोफैब के बारे में सुन के आप नोफैब जो है हो जाएगा, या फिर नोफैब की बातें सुन के जो है नोफैब कर लेना चाहिए, इस तरीके से अगर हम कहें तो ये चीज सही नहीं है। आप नोफैब की बात सुनिए और इस बात को याद में रखिए कि अभी आपको पूरी नॉलेज नहीं है, और अगर रिलैप्स हो गए तो अपने आप को जो है हेट करने की, गाली देने की, या फिर अपने आप को एक बर्डन की तरह देखने की, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, नेगेटिव जो टॉकिंग है खुद से करने की, वो चीज नहीं होनी चाहिए। नोफैब के गुरुज आपको धक्का दे रहे हैं, नोफैब करो 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 करो। अभी आपको नोफैब की नॉलेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बस आपने सुना है कि नोफैब नाम की एक चीज होती है, सब लोग कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए, आप भी करना चाहते हो, ठीक है, अच्छी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोफैब कर लोगे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। ये बात गौर से सुनो, नोफैब की नॉलेज नहीं होगी तो नोफैब नहीं हो सकता। नोफैब होगा जब नॉलेज होगी। नॉलेज के बिना किया गया जो भी नोफैब होगा, वो सिवाय आपको जो है और ज्यादा अपने आप से नफरत करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। यानी पहले तो हम एडिक्ट थे तब दुखी थे, अब हम नोफैब पे आ गए हैं तो अब हम और ज्यादा दुखी हैं। तो इससे अच्छा तो हमने नोफैब शुरू ही नहीं किया होता। ये चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी अगर आपने नोफैब करने के बारे में सोचा। कब? जब आपको पूरी नॉलेज नहीं है तब। नोफैब करना चाहिए, अच्छी चीज है, पर बिना नॉलेज के करना बेवकूफी वाली बात है। वो तो फिर ये है कि गर्म पानी में आप अपना हाथ दिए बैठे हो और आप सोच रहे हो कि मेरी इंटेंशन तो ये है कि मेरा हाथ ना जले, तो वो तो होगा नहीं। गर्म पानी में हाथ दोगे तो हाथ जलेगा जरूर। इसी तरीके से नोफैब अगर करने के बारे में सोचा और बिना नॉलेज के बारे में नोफैब किया, तो सिवाय जो है दुख के अलावा, सिवाय जो है जीवन में एक जो सुकून है वो खो जाएगा। फिर आप प्लेजर, ना तो नोट एडिक्ट भी नहीं रहोगे आप, और नो फैब भी ना रहोगे। यानी अगर आप देखोगे वीडियो और वीडियो में प्लेजर भी नहीं मिलेगा, यानी आप रिलैप्स तो होगे और प्लेजर भी नहीं मिलेगा। और नो फैब करने वक्त की कोशिश करोगे तो नो फैब भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, आप जो है बीच में फंस जाओगे और बुरी तरीके से फंस जाओगे। इसलिए नोफैब करो, अच्छी चीज है, पर पहले नोफैब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी नोफैब करना चाहिए। अभी आपको पता ही नहीं कि आप जो है रिलैप्स हो किसकी वजह से हो। किसी ने कह दिया प्लेजर की वजह से रिलैप्स हो रहे थे तो आपने मान ली, किसी ने कह दिया थॉट्स की वजह से, किसी ने कह दिया इमोशंस की वजह से, फीलिंग की वजह से, किसी ने कह दिया मन की वजह से तो मन की वजह से, किसी ने कह दिया वासना की वजह से। आपको खुद को ही नहीं पता कि छोड़ना क्या है, या फिर आपने पकड़ा क्या हुआ है, या फिर किस चीज की वजह से, किस चीज से जो है मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, कुछ नहीं पता। पर आपको नो फैब करना है। तो जो ये धुन है ना नो फैब करने की बिना नॉलेज से,
सिवाय आपको दुखी करने के अलावा और कुछ। एडिक्ट हो कोई बात नहीं, पर बिना पूरी नॉलेज लिए नो फैब मत करने की सोचिए। नो फैब करना, पर पूरी नॉलेज हो, जब पता हो कि नो फैब कैसे किया जा सकता, कैसे किया जाता है, हम गलती कहाँ करते हैं, क्या चीज है जो करनी चाहिए, क्या चीज है जो गलत है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। या फिर हम रिलैप्स हो क्यों जाते हैं, हम बार बार रिलैप्स क्यों हो जाते हैं, हम अपने प्रॉमिस क्यों तोड़ देते हैं। जब तक इन सारे सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे, तब तक कोई फायदा नहीं, सिवाय अपने आप को परेशान करने के अलावा।